वेलकम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी। उपस्थित हूँ फिफ्थ क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के चैप्टर नंबर 21 लाइक फादर लाइक डॉटर, किसकी झलक किसकी शाप के पार्ट 2 के साथ। आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 में जाना था कि एक फैमिली में बच्चों का चेहरा उनके परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ मिलता जुलता हो सकता है या फिर कुछ आदतें भी एक दूसरे के साथ मेल खा सकती हैं, और परिवार के कुछ रिश्तों के बारे में भी जाना था। इस वीडियो में आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 194 ओपन करें या फिर इस पेज को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। हाउ वी आर रिलेटेड, कैसे जुड़े हैं हम सब। नीलिमा स्टार्टेड प्लेइंग विद समीर, नीलिमा छोटे समीर से खेलने लगी। हर मदर कॉल्ड किरण एंड सेड, सी माई नीलमाज हेयर इज अ लॉट लाइक योर्स, थिक कर्ली एंड ब्लैक। इतने में माँ ने कहा, किरण देखो, मेरी नीलिमा के बाल बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसे हैं, घने काले और घुंघराले। इट्स गुड शी डज नॉट हैव हेयर लाइक माइन, स्ट्रेट लिम्प एंड ब्राउन। शुक्र है मेरे बालों की तरह सीधे भूरे और बेजान नहीं हैं। नीलमा's नानी laughed and said, yes, isn't it strange? नीलिमा की नानी हंसकर बोली, हाँ, हैरानी की बात है ना। We sisters had thick curly hair and now our second generation has similar hair. Neelima was listening to all this. She thought, we are called distant relatives, but how closely related we are in many ways. जैसे हम बहनों के घने घुंघराले बाल थे, अब वैसे ही हमारी दूसरी पीढ़ी के बच्चों के हैं। सबकी बातें सुनकर नीलिमा ने सोचा, कहने को तो हम दूर के रिश्तेदार हैं, मगर आपस में कितने जुड़े हैं हम सब। फाइंड आउट एंड राइट, पता करो और लिखो। डज नीलिमा हैव कर्ली हेयर लाइक हर नानीस, नीलिमा के बाल उसकी नानी की तरह घुंघराले हैं। नो यू लुक फॉर सम स्पेशल ट्रेट इन योर सिस्टर और ब्रदर, कुड आल्सो बी कजन्स, लाइक द कलर ऑफ आईज, डिम्पल्स इन चिक्स, हाइट, broad or sharp nose, eyes, etc. See if this trait comes from the father's side or the mother's side. Make this table in your notebook and fill it. An example is given. पता करो और लिखो। नीलिमा के बाल उसकी नानी की तरह घुंघराले हैं। तुम अपनी किसी बहन, भाई, चाहे ममेरा हो या फिर चचेरा, की कोई पहचान देखो, जैसे आँखों का रंग, गालों में गड्ढा पड़ना यानी डिम्पल, कद, पतली या मोटी नाक, आवाज़। बताओ कि यह पहचान उसकी माँ के परिवार से आई होगी या उसके पिता की तरफ से। दी गई तालिका अपनी कॉपी में बनाओ और भरो। यहाँ नीलिमा का उदाहरण देकर समझाया गया है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें पहला कॉलम है स्पेशल ट्रेट, नीलिमा's कर्ली हेयर, नीलिमा खास पहचान, घुंघराले बाल। whom डज इट रिसेंबल, हर नानी, ग्रैंड मदर, किससे मिलती जुलती है, उसकी नानी से। फ्रॉम whose साइड, मदर्स, फादर्स, माँ की तरफ से या फिर पिता की तरफ से। तो यहाँ पर घुंघराले बालों की बात की गई है। आप इस टेबल में
उनके कद, पतली या मोटी नाक, आवाज़, आँखों का रंग इत्यादि की बात करें और इस टेबल को पूरा करें। हैव यू सीन अ वेरी यंग चाइल्ड इन योर or any other family? Whom does the child's eye, nose, hair or fingers look like in the family? Write their names. क्या तुमने अपने या किसी और के परिवार में बहुत छोटे बच्चे को देखा है? बच्चे की आंखें, नाक, रंग, बाल या उंगलियां परिवार वालों में से किससे मिलती जुलती हैं? उनके नाम लिखो। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको अपना अनुभव बताना है। यदि आपने किसी ऐसे बच्चे को देखा है तो उसके बारे में ये सारी बातें बताएं और उनके नाम भी लिखें जिनके साथ उसकी आँखें, नाक या बाल मेल खाते हैं। नीलमा's हेयर इज़ लाइक हर नानी's हेयर, थिक एंड कर्ली. Neelma's mother has straight brown and limp hair. What type of hair do you have? Black or brown, oily or dry? नीलमा के बाल अपनी नानी जैसे घने, काले और घुंघराले हैं। नीलमा की माँ के बाल सीधे, भूरे और बेजान हैं। तुम्हारे बाल कैसे हैं? मोटे या पतले, चिकने या रूखे? तो बच्चों आप यहाँ अपने हेयर के बारे में जानकारी दें। इज़ योर हेयर लाइक दैट ऑफ एनीवन एल्स इन योर फैमिली? इफ़ यस देन नेम द पर्सन. क्या तुम्हारे बाल तुम्हारे परिवार में किसी से मिलते जुलते हैं? किससे? मेजर द हेयर ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. अपने परिवार के लोगों के बाल भी नापो। हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हेयर इन योर फैमिली? तुम्हारे परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं? हाउ मैनी पीपल डू यू नो हुज हेयर इज़ लॉन्गर देन 1 मीटर? डज हैविंग लॉन्ग हेयर रन इन देयर फैमिली? तुम ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनके बाल 1 मीटर से लंबे हैं? क्या लंबे बाल होना उनके परिवार की पहचान है? यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसके बाल 1 मीटर से लंबे हैं तो उसकी जानकारी अपनी कॉपी पर नोट करें। डू यू नो हाउ टू मेज़र योर हाइट? मेज़र योर सेल्फ फ्रॉम हेड टू टो एंड राइट हाउ टॉल यू आर. क्या तुम अपने कद का नाप लेना जानते हो? सिर से पाँव तक नाप लो और लिखो। बच्चों नाप लेने के लिए आपको एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने घर में इस काम के लिए अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं और अपनी लंबाई नापकर अपनी नोटबुक पर लिखें। हाउ टॉल डू यू थिंक यू विल बी व्हेन यू ग्रो अप? सोचो जब तुम बड़े होगे तब तुम्हारी लंबाई कितनी होगी और किसके जैसी होगी? तो बच्चों आप इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हो कि आपकी लंबाई आपके दादाजी या आपके पापा या मम्मी की तरह होगी। मेज़र द हाइट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट इट डाउन. अपने घर के लोगों की लंबाई नापो और तालिका बनाओ। आप अपने फैमिली मेम्बर्स की हाइट को मेज़र करके अपनी कॉपी में एक टेबल बनाकर लिख सकते हैं। इस टेबल में एक साइड फैमिली मेम्बर का नाम लिखेंगे और दूसरी साइड दूसरे कॉलम में उनकी हाइट लिखी जाएगी। बच्चों आपने इस पार्ट में जाना कि हम एक दूसरे के साथ कैसे अलग अलग तरीक़ों से जुड़े हुए हैं। नीलिमा के बाल अपनी नानी की तरह घुंघराले और काले और घने हैं। ऐसे ही फैमिलीज़ में एक दूसरे की हाइट भी मिलती जुलती हो सकती है। इससे रिलेटेड और जानकारी आपको अगले पार्ट में दी जाएगी। आपने वीडियो को ध्यान से देखा, थैंक्स।